हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पाकी एंड नैन्सी की स्टोरी का अगला पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगी। पहले तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे हैं। मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है जिसकी वजह से आपको कल एपिसोड नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए सॉरी। और थोड़ा वॉइस इश्यूज मेरे हो सकते हैं क्योंकि तबीयत की वजह से मेरा गला ख़राब हो गया है। तो अगर आपको कमी लगे तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। और मेरी स्टोरी को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और मेरी बाकी सभी स्टोरी को भी आप ढेर सारा प्यार दीजिए। आपने जो मेरी नई स्टोरी चल रही है संजीवनी, उसको भी काफ़ी ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टोरी पसंद आ रही है तो आप जिन दोस्तों को शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए मेरी स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। आपने प्रीवियस पार्ट में सुना था, वो दोनों इतना सब कुछ करने के बाद, अपनी हर कठिनाई को पार करने के बाद एक दूसरे के साथ अच्छे वक्त बिताना शुरू करते हैं और एक लम्हे को अपनी बाहों में समेट कर एक दूसरे के साथ अपनी नई यादें बनाने लगती हैं। अब आगे। बारिश के बाद की ठंडी हवा कमरे में बह रही थी। खिड़की से बाहर का नज़ारा खूबसूरत था। भीगे हुए पेड़, सड़क पर चमकते पानी की बूंदें और आसमान में छाए हल्के बादल। मगर कमरे के अंदर एक अलग ही दुनिया थी, प्यार से भरी और एहसासों से लिपटी हुई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी। नैन्सी और पाकी अभी भी बिस्तर में थी। पाकी की उंगलियां नैन्सी की उंगलियों से खेल रही थीं, जैसे हर लम्हा उसे महसूस करना चाहती हूँ। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, प्यार में थोड़ी थोड़ी शरारतें, एक दूसरे को टच करना, उनसे छूकर एहसास अपने को महसूस करना एक अलग ही सुकून हमें देता है। आज सुबह कुछ खास लग रही है, नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्रेंड्स, मुझे नज़ला भी हो गया है जिसकी वजह से मेरी नोज़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो सॉरी अगर डिस्टरबेंस लगे कुछ तो उसके लिए सॉरी, मैनेज कीजिएगा प्लीज़। क्योंकि तुम हो, तुम्हारी खुशबू है और ये ठंडी हवा बस तुम्हें और करीब लाने का बहाना ढूंढ रही है, पाकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नैन्सी ने उसके हाथ को हल्के से चूमा और फिर उठकर किचन की ओर बढ़ी। उसने चाय बनाई, अदरक और इलायची वाली। वाह, मुझे तो बहुत पसंद है दोस्तों। क्या आपको भी अदरक इलायची की चाय पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस को अदरक इलायची वाली चाय पसंद है। चाय बनाई अदरक और इलायची वाली, जो पाखी को बहुत पसंद थी। पाखी ने कप लिया और एक घूंट चाय का लिया और आंखें बंद कर ली। ओह, वाह, इस चाय में सिर्फ अदरक और इलायची ही नहीं है, इसमें तुम्हारे प्यार की मिठास भी है, पाखी ने धीमे स्वर में कहा। नैन्सी मुस्कुराई और पाखी के पास आकर बैठ गई। दोनों ने एक ही कप से चाय पी और इस लम्हे को जी भर के महसूस किया। आज कुछ अलग करते हैं, पाखी ने अचानक कहा। जैसे? चलो कहीं घूमने चलते हैं, बिना किसी प्लान के, बस हाथ में हाथ डालकर किसी नई जगह की तलाश करते हैं, पाखी ने उत्साहित होकर कहा। नैन्सी को यह आइडिया पसंद आया। वे दोनों जल्दी से तैयार हुई और कार लेकर निकल पड़ी। रास्ते में हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। कहीं घूमने निकले दोस्तों और बारिश हो जाए तो अलग ही मज़ा आ जाता है घूमने का। मुझे तो बहुत पसंद है। और हल्की हल्की बारिश हो और रोमांटिक मौसम, हाय, दुगना मज़ा हो जाता है यार घूमने का तो। और ये दोनों बाहर निकले, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। कार का म्यूजिक सिस्टम धीमी सुरों में कोई रोमांटिक गाना बजा रहा था। पाखी ड्राइव कर रही थी और नैन्सी खिड़की से बाहर की खूबसूरती को देख रही थी। अगर हमें एक साथ पूरी जिंदगी किसी एक ही रास्ते पर चढ़ना पड़े तो क्या तुम चलोगी? पाखी ने नैन्सी से पूछा।
नैन्सी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो रास्ता तुम्हारे साथ हो तो मैं जिंदगी भर चल सकती हूँ, बिना थके, बिना रुके। पाखी का दिल यह सुनकर और तेज धड़कने लगा। उसने नैन्सी का हाथ पकड़ा और हल्के से अपनी उंगलियां उसके हाथों में लपेट ली। हम्म, वे दोनों समुद्र किनारे पहुंची। लहरें किनारे से टकराकर वापस जा रहे थे, जैसे कोई प्यार भरा संदेश दे रही हूँ। ठंडी रेत पर नंगे पांव चलते हुए वो दोनों हाथों में हाथ डाले दूर तक निकल पड़े। कभी सोचा था कि हम यूं ही साथ होंगे, एक दूसरे के इतने करीब, नैन्सी ने हल्की आवाज में कहा। शायद मैंने हमेशा चाहा था, लेकिन इतना खूबसूरत होगा ये नहीं सोचा था, पाखी ने जवाब दिया। अचानक एक तेज लहर आई और दोनों के पांव भीग गए। पाखी ने नैन्सी को अपनी बाहों में उठा लिया और हल्का सा घुमाया। अरे छोड़ो मुझे, नैन्सी ने हंसते हुए कहा। नहीं, अब तो हमेशा के लिए पकड़ लिया है जान, पाखी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शाम हो चुकी थी। वे दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे। समुद्र किनारे की ठंडी हवा उनकी जुल्फों को सहला रही थी। तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रोशनी से भर गई हो, पाखी ने कहा था। नैन्सी हल्के से मुस्कुराई और फिर उसके हाथों को पकड़ लिया। अरे, तुम्हें पता है, जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तो ऐसा लगता है जैसे मुझे इस दुनिया में किसी और चीज की जरूरत ही नहीं, नैन्सी ने धीमे से कहा। पाखी ने उसका हाथ हल्के से चूमा। दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। प्यार की गहराई अब सिर्फ लफ्जों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर एहसास में बह रही थी। रात को जब वे दोनों वापस अपने घर पहुंची, थकान के बावजूद दोनों बिस्तर पर लेटकर एक दूसरे को देखते हुए बात कर रही थी। अगर तुम्हें किसी एक पल में हमेशा के लिए जीने का मौका मिले तो वो कौन सा पल होगा, नैन्सी ने पूछा। यही बालम, पाखी ने हल्के से कहा और नैन्सी के माथे को किस किया। धीरे धीरे दोनों की आंखें बंद हो गई, लेकिन उनके दिलों में प्यार की रोशनी जलती रही, एक ऐसी रोशनी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। नैन्सी धीरे धीरे आंखें खोलती है और देखती है कि पाखी अभी भी गहरी नींद में है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, मानो कोई मीठा सपना देख रही हो। नैन्सी मुस्कुराई और धीरे से उसके माथे को चूम लेती है। पाखी ने हल्के से आंखें खोली और नैन्सी को अपने पास पाकर मुस्कुराई। सुबह इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगती जब तक तुम मेरी बाहों में नहीं होती हो, नैन्सी। नैन्सी ने शरारती अंदाज में कहा। तो क्या मैं भाग जाऊं? पाखी ने उसे कसकर पकड़ लिया। एक बार जा चुकी हो, अब कहीं नहीं जाने दूंगी। नैन्सी उठकर किचन में चली जाती और पाखी के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार करने लगी। जब पाखी किचन में पहुंची तो देखा कि नैन्सी उसकी पसंदीदा पैनकेक बना रही थी। वाह, इतना प्यार! क्या कोई नया सरप्राइज देने वाली हो? पाखी ने नैन्सी को छेड़ते हुए कहा। नैन्सी हंसते हुए बोली, प्यार के लिए किसी सरप्राइज की जरूरत नहीं होती, बस दिल से किया गया एक छोटा सा काम भी बहुत होता है। पाखी ने उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे पीछे से गले लगा लिया। तुम हमेशा ऐसे ही रहना यार, क्योंकि तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। नाश्ता करने के बाद पाखी ने एक नया प्लान बनाया। आज ऐसी जगह चलते हैं जहां हम दोनों ने बचपन में जाने का सपना देखा था, पाखी ने उत्साहित होकर कहा। नैन्सी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी जगह? पाखी ने रहस्यपूर्ण अंदाज में कहा, बस तैयार हो जाइए और देखते जाइए। थोड़ी देर बाद वे दोनों कार में बैठकर सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में धीमे धीमे गाने बज रहे थे और खिड़की से आती ठंडी हवा उनके बालों से खेल रही थी। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कुछ घंटों बाद वे एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में पहुंच गई जहां हरियाली और शांति थी।
झरने का मीठा संगीत और चिड़ियों की चहचहाहट माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। नैन्सी ने चारों ओर देखा और आश्चर्य से कहा, ये जगह तो सपनों जैसी है। पाखी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, और ये सपना अब सच हो चुका है। दोनों ने वहां घूमते हुए ढेर सारी तस्वीरें ली, हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ वो लम्हे जिए जो हमेशा उनकी यादों में बसे रहने वाले थे। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। वे दोनों पहाड़ी पर बैठे थे, जहां से नीचे का नजारा अद्भुत दिख रहा था। नैन्सी ने पाकी की ओर देखा और कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें कम प्यार कर रही हूँ तो मुझे टोक देना। पाकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा यार। नैन्सी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम हर दिन अपने प्यार को और मजबूत बनाएं। पाकी ने धीरे से उसके माथे को चूमा और कहा, ये सफर कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि हम साथ हैं। चांदनी आसमान में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी और उनके दिलों में प्यार की रोशनी और भी ज्यादा चमकने लगी थी। माथे पे किस करना दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहता है ये। सूरज की हल्की किरणें नई सुबह पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। झरने की कलकल ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट सुबह को और खास बना रही थी। नैन्सी अभी भी गहरी नींद में थी, लेकिन पाखी पहले ही जाग चुकी थी। वह धीरे से नैन्सी के पास आई और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। नैन्सी की मासूमियत, उसकी हल्की मुस्कान और सुकून भरी नींद को देखकर पाखी का दिल भर आया। उसने प्यार से उसके गालों पर उंगलियां फेरी और धीमे से कहा, उठो मेरी गोल्डन परी, सोने की रानी, वरना तुम्हारी दुनिया तुम्हें मिस कर रही है। नैन्सी ने करवट ली और आंखें हल्की खोलते हुए मुंह बनाया। मेरी दुनिया तो अभी मेरे सामने बैठी है, तो कहाँ जाना। पाकी हंस पड़ी। उसने नैन्सी को खींचकर अपने पास कर लिया। तुम्हें पता है, मुझे इस सुबह का हमेशा से इंतजार था, जब हम यूं साथ होंगे बिना किसी डर और दूरी के। नैन्सी ने आंखें बंद करते हुए सिर उसके कंधे पर टिका दिया। तुमसे दूर होने का कभी सोचना भी नहीं मत। बाकी मैं जहाँ भी रहूंगी, मेरी सुबह और रातें सिर्फ तुम्हारी होंगी। नैन्सी और पाकी उस खूबसूरत पहाड़ी जगह से जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन पाकी के चेहरे पर हल्की उदासी थी। नैन्सी ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो। पाकी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बस ये सोच रही हूँ कि हमारी ये जादुई दुनिया जब हम वापस जाएंगे तब भी ऐसे ही बनी रहेगी या नहीं। नैन्सी ने प्यार से उसकी आंखों में झांका और कहा, ये दुनिया हमने खुद बनाई है और इसे बचाए रखना भी हमारा ही काम है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। पाकी ने मुस्कुराते हुए नैन्सी का हाथ अपने दिल पर रखा। फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है जान। यूं ही कुछ घंटों बाद वे दोनों वापस शहर लौट आईं। वही शोरगुल, वही तेज रफ्तार जिंदगी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था क्योंकि उनके दिल अब और भी जुड़ चुके थे। शाम को पाकी और नैन्सी अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप में बैठी थी। नैन्सी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, याद है पहली बार हम यहीं बैठे थे और तुम मुझसे लड़ पड़ी थी कि मैं तुम्हारी कॉफी में ज्यादा चीनी डाल दी थी। पाकी हंसते हुए कहा, और उसके बाद तुमने मुझे मनाने के लिए वही कॉफी दोबारा मंगवाई थी, लेकिन तब तक मैं तुम्हें माफ कर चुकी थी। नैन्सी ने उसकी उंगलियों को हल्के से सहलाते हुए कहा, काश जिंदगी की हर परेशानी भी इतनी आसानी से सुलझ जाए। पाकी ने उसकी ओर देखा, जब तुम मेरे साथ हो तो कोई परेशानी मुझे हरा नहीं सकती। कॉफी पीते पीते नैन्सी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन कुछ अजीब नहीं लगा। पापी ने गौर किया और पूछा, क्या हुआ। नैन्सी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
कुछ नहीं, बस एक अजीब सा एहसास हो रहा है। पाकी ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें पता है, जब भी तुम्हें कुछ महसूस होता है वह कभी गलत साबित नहीं होता। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे हंसी आ गई, सॉरी। हंसी इसलिए आई है क्योंकि मेरा थिंकिंग भी ऐसा ही है। मैं जब मुझे कभी कुछ एहसास होता है, महसूस होता है और मुझे लगने लगता है कि ऐसा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स वो 90% हो जाता है। और मेरी दोस्त इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है और उन्होंने खुद फील किया है। तो बस इस लाइन को मुझे थोड़ा हंसी आ गया, सॉरी। मैं कहानी को कंटिन्यू करती हूँ अपनी। नैन्सी ने सिर हिलाया। शायद मेरा वहम होगा, लेकिन वह सच में सिर्फ एक वहम था या कोई था जो उन्हें देख रहा था। दोस्तों, नैन्सी ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। उसने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और पाकी की ओर देखा, जो उसकी आंखों में छिपी हल्की चिंता को पढ़ रही थी। क्या अभी भी तुम्हें कोई देखता हुआ महसूस हो रहा है? पाकी ने धीरे से पूछा। नैन्सी ने हल्की मुस्कान दी। शायद नहीं, या हो सकता है मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन सच तो यह था कि अभी भी किसी की निगाहें महसूस कर रही थी। शाम ढल चुकी थी। वे दोनों अपने अपार्टमेंट में लौट आई। पाकी ने अपनी जैकेट टांगी और सोफे पर गिरी पड़ी। उफ, क्या दिन था। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगा। उसने कहते हुए नैन्सी की ओर देखा। नैन्सी हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में। लेकिन उसके लहजे में वही हल्का सा डर था जिसे पाकी ने तुरंत भांप लिया। तुम अभी भी कुछ सोच रही हो ना? नैन्सी ने सिर झुका लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई हमें फॉलो कर रहा था। पाकी थोड़ी गंभीर हो गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नैन्सी ने खिड़की के पास आकर बाहर झांका। सड़क पर अभी भी हलचल थी, लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। जब हम कैफे में थे तब मैंने किसी को महसूस किया। जब हम यहाँ आए तब भी वही अजीब एहसास था, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो, लेकिन सामने नहीं आ रहा। पाकी ने उठकर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ा। नैन्सी, अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। नैन्सी ने उसकी आंखों में देखा। मैं पागल तो नहीं हो रही ना? पाकी ने उसके माथे को छूते हुए कहा। बिल्कुल नहीं पगली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यूं ही थोड़ी देर बातचीत होने के बाद रात थोड़ी और गहरी हो गई थी। पाकी सो चुकी थी, लेकिन नैन्सी को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना फोन उठाया और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कॉल उठाई। हेलो। हेलो। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन है? नैन्सी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा था। फिर अचानक एक धीमी रहस्यमय आवाज आई। तुम जितना सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा करीब हूं मैं। नैन्सी का दिल जोर से धड़क उठा। क, कौन हो तुम? लेकिन जवाब देने के बजाय कॉल कट गई। नैन्सी का पूरा बदन ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत पाखी को हिलाया। पाखी उठो। पाखी ने अधखुली आंखों से उसे देखा। क्या हुआ? नैन्सी ने कांपते हाथों से फोन दिखाया। किसी ने मुझे कॉल की और कहा कि वो हमारे बहुत करीब है। पाखी एकदम से उठ बैठी। उसने नैन्सी को अपने गले लगाया और कहा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन दोनों के दिलों में अब एक ही सवाल था, आखिर ये कौन है और इनकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला है? पाखी ने नैन्सी को कसकर पकड़ा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। शांत हो जाओ नैन्सी, यह जो भी है हम इसका सामना करेंगे। नैन्सी ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह कॉल, वह आवाज, सब कुछ उसे अंदर तक हिला चुका था। पाखी ने उसके हाथ थामे और सीधे उसकी आंखों में देखा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। पहले ये पता लगाते हैं कि यह कॉल किसकी थी। नैन्सी ने धीरे से सिर हिलाया।
लेकिन अगर सच में कोई हमें फॉलो कर रहा है तो यह सिर्फ एक मजाक नहीं हो सकता। सुबह होती है, हल्की रोशनी कमरे में फैलती है, लेकिन नैन्सी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूरी रात वह यही सोचती रही कि वह रहस्यमय कॉल करने वाला शख्स कौन हो सकता है। पाखी ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, कैसी हो अब? नैन्सी ने एक फीकी मुस्कान दी। थोड़ी घबराहट अभी भी है, लेकिन मैं ठीक हूँ। पाखी ने उसका हाथ थामा। मैंने एक काम किया है। मैंने अपनी एक दोस्त से बात की है जो साइबर सिक्योरिटी में काम करती है। वह उस नंबर का पता लगाने में मदद कर सकती है। नैन्सी चौंक जाती है। तुमने कब किया ये? जब तुम सोने की कोशिश कर रही थी, पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अकेली नहीं हो नैन्सी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नैन्सी का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। दोपहर को पाखी और नैन्सी अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप गए। वहां हमेशा की तरह हल्की हल्की गुनगुनी धूप थी, लेकिन आज माहौल कुछ अलग लग रहा था। नैन्सी का ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। नैन्सी, तुम फिर से असहज महसूस कर रही हो? पाखी ने चिंतित होकर पूछा। नैन्सी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे अभी भी वही एहसास हो रहा है। उसी समय एक अजनबी उनके पास से गुजरा। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और उसकी चाल में कुछ अजीब था। नैन्सी की सांसें तेज हो गई। पाखी, वो शख्स। पाखी ने भी ध्यान दिया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, वह शख्स भीड़ में गायब हो गया। शाम को पाखी की दोस्त ने उन्हें फोन किया। मैंने उस नंबर को ट्रैक किया और मुझे कुछ अजीब लगा। क्या? नैन्सी ने बेचैनी से पूछा। वो नंबर बार बार बदल रहा है, जैसे कोई इसे जानबूझकर छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन एक लोकेशन मिली थी। कौन सी? वह जगह जहाँ तुम दोनों कल गई थी, पहाड़ों की वो जगह। नैन्सी और पाकी एक दूसरे को देखने लगी। अब ये महज एक डर नहीं था, कोई उनका सच में पीछा कर रहा था, और वो बहुत करीब था। तो फ्रेंड्स, कहानी को यहीं रोकते, जल्दी मिलेंगे इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।